हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस की काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम, द मीन वैल्यू थ्योरम्स। यहाँ पर इस थ्योरम के वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इस मेन थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले एक पर्टिकुलर केस, इसका रोल्स थ्योरम पर हम बात कर रहे हैं। रोल्स थ्योरम के स्टेटमेंट पर फोकस करिए। एक ऐसा फंक्शन जो किसी क्लोज इंटरवल पर कॉन्टिन्यूस हो, a टू b ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल हो और उस इंटरवल के एंड पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू सेम हो। अगर किसी फंक्शन में तीन प्रॉपर्टी होल्ड होती हैं तो इंटरवल के किसी एटलीस्ट एक पॉइंट पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो जाता है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ रोल्स थ्योरम। फर्स्ट है फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, f इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल a टू b। सेकेंड वन इज f ने डिफरेंशिएबल होना चाहिए, f इज डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज ओपन इंटरवल a टू b। ओपन क्यों? क्योंकि ओपन इंटरवल का हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होता है और डिफरेंशिएबिलिटी इंटीरियर पॉइंट पर ही हम चेक भी करते हैं। थर्ड वन इज ये जो इंटरवल के एंड पॉइंट हैं ए एंड बी, इन पर फंक्शनल वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर कोई भी फंक्शन में तीन प्रॉपर्टी रखता है तो कंक्लूजन क्या है? देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a टू b। इस ओपन इंटरवल में कम से कम एक नंबर ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो जाता है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ रोल्स थ्योरम। ये बोलता क्या है? ये फंक्शन के डेरिवेटिव के बारे में बताता है कि इस पॉइंट पर वो जीरो हो रहा है। क्लियर है? सो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कई बार काफ़ी हेल्प करती है हमें रूट्स निकालने में। रूट्स निकालना इतना आसान नहीं होता है किसी भी फंक्शन का। अगर मैं आपसे ये बोल दूं f इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन, इसका एक रूट बताओ। क्यूब ही क्या तीन रूट्स मिलेंगे इसके? कोई एक बता दो आप इसका, कोई एक रूट। आसान सा दिख रहा होगा तो गैस करके देखो, किसी भी मेथड से निकाल कर देखो। तो इतनी आसानी से नहीं दिखता है, मतलब रूट्स बताना इतना आसान काम भी नहीं है। ठीक है, तो कई बार हम रूट्स की गारंटी इससे ले लेते हैं रोल्स थ्योरम से। कुछ एग्जाम्पल से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। कोई फंक्शन है, फर्स्ट वैरायटी, इस पर क्या बनती है? फर्स्ट वैरायटी तो ये बनेगी, कोई फंक्शन दे दिए जाएंगे और उस पर बोला जाएगा कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं। मतलब रोल्स थ्योरम किन किन फंक्शंस पर अप्लाई की जा सकती है। रोल्स थ्योरम केवल ऐसे फंक्शंस पर अप्लाई की जा सकती है जिसके पास तीन प्रॉपर्टी होंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोज इंटरवल पर कॉन्टिन्यूस, सेकेंड प्रॉपर्टी ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल, थर्ड प्रॉपर्टी इस इंटरवल के एंड पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू सेम होनी चाहिए। जिन जिन फंक्शंस के साथ ऐसा होगा वहां पर रोल्स थ्योरम अप्लाई की जा सकती है। सो फर्स्ट वैरायटीज पर एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल्स थ्योरम पर बनती है। जैसे एग्जाम्पल, ये जो फंक्शन है इस पर बताओ क्या रोल्स थ्योरम अप्लाई हो सकती है? ये दिख रहा है मॉड्यूलस फंक्शन है, ये डिफरेंशिएबल ही नहीं है जीरो पर, और जीरो मतलब यहाँ पर पूछा गया है ना, तो -1 to 1 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जीरो पर प्रॉब्लम होती है, जीरो इसके अंदर आ रहा है, तो रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, इस पर अप्लाई नहीं की जा सकती। दूसरा एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ऑन इंटरवल -2 to 2, क्या यहाँ पर अप्लाई की जा सकती है? फर्स्ट देखो, कॉन्टिन्यूस है, यस पॉलिनोमियल है, कॉन्टिन्यूस होते पूरे आर पर तो यहाँ भी होगा। पॉलिनोमियल है, पूरे आर पर डिफरेंशिएबल है, तो ओपन इंटरवल -2 से 2 में भी होगा। एंड पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू -2 डालो, 4 - 4 0, 2 डालोगे 4 - 4 0, एंड पॉइंट पे वैल्यू भी सेम है। यस, रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। क्लियर है? तो अगर अप्लाई होती है तो क्या गारंटी मिलती है? जो इस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा ना, वो एटलीस्ट इसके अंदर के किसी एक पॉइंट पर जीरो पक्का होगा, ये गारंटी मिलती है रोल्स थ्योरम से। इसका ग्राफ प्लॉट करो तो जरा। -2 और 2 इसके रूट्स हैं, तो क्वाड्रेटिक है तो कुछ ऐसे बनेगी, इसका ग्राफ हो गया। तो -2 और 2 के बीच में एटलीस्ट एक पॉइंट पक्का मिलेगा जहां पर डेरिवेटिव जीरो है,
देखो -2 और 2 के बीच में एटलीस्ट एक पॉइंट ये मिल गया नहीं कि मुझे लगा ये -4 होगा, जहाँ पर मेरा जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गई है। तो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस डेरिवेटिव स्लोप बताता है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन का स्लोप 0 होता है, इसका मतलब इस पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 है। क्लियर है? तो ये हमारा रोल्स थ्योरम है। इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं उस पर बात करते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। अच्छा, पहले इसका एक ज्योमेट्रिकल प्रूफ भी देख सकते हो, किसी को अगर लग रहा है कि ऐसा कैसे होता है, तो बहुत आसान है इसको समझना। इन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हुए एक ग्राफ बनाता हूं मैं। ये देखो, एक पॉइंट ले लिया मैंने A, दूसरा पॉइंट ले लिया मैंने यहां पर B। फंक्शन देखो कॉन्टिन्यूअस है, यस, स्मूथ है, यस, एंड पॉइंट पर वैल्यू यहां पर देखो, यहां पर वैल्यू है f(a) और इसकी वैल्यू कनेक्ट करा को यही मैच करेगा f(b), एंड पॉइंट पर वैल्यू सेम आ रही है। तो कोई भी फंक्शन के पास से 3 प्रॉपर्टी हैं, तो एटलीस्ट a और b के बीच में एक पॉइंट ऐसा मिलता है जिस पर डेरिवेटिव 0 हो जाए। वो पॉइंट ये देखो, ये पॉइंट है ना C, जहां पर डेरिवेटिव 0 है। कैसे पता चला? स्लोप, टेंजेंट लाइन का स्लोप वहां पर 0 आ गया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन है। ऐसे बहुत सारे मिल सकते हैं, एटलीस्ट एक बोल रहा हो सकता है कि फंक्शन ऐसे घूम के बहुत बार फिर नीचे आए, तो देखो 3 मिल गए। तो इसलिए एटलीस्ट कि हम श्योरिटी देते हैं, मैक्सिमम कितने मिलेंगे ये नहीं पता। तो ये ज्योमेट्रिकली आप इसको आसानी से देख सकते हो। क्वेश्चन करते हैं किसी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पर बेस्ड कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट वैरायटी एप्लीकेबिलिटी, जो अभी हमने डिस्कस करा था कि कुछ 4 फंक्शन दे दिए जाएंगे, बोला जाएगा रोल्स थ्योरम किस पर अप्लाई होती है। ABCD 4 ऑप्शन है, जिस के पास से 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी तो वो आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल ओवर सिंप्लीफाइड क्वेश्चन है, तो इसको मैं नहीं करा रहा हूँ। आगे देखें सेकेंड वैरायटी क्या हो सकती है इसमें। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए। कोई फंक्शन दिया है और उसमें से उस C कैलकुलेट करना उस ओपन इंटरवल A to B में है, जहाँ पर रोल्स थ्योरम वेरीफाई होती है। मतलब हमें वो पॉइंट बताना ओपन इंटरवल A to B में जिस पर डेरिवेटिव 0 होता है। रोल्स थ्योरम अप्लाई होती है तो गारंटी है ना कि एटलीस्ट एक पॉइंट मिलेगा जिस पर डेरिवेटिव 0 होता है। तो अब यहाँ पर पॉइंट पूछ दिया है, तो सेकेंड वैरायटी ये होती है। सिंपल है इसको हैंडल करना, रोल्स थ्योरम की कंडीशन अप्लाई करते रहो, आंसर आ जाएगा। फर्स्ट, रोल्स थ्योरम खुद बोला है उसने अप्लाई होती है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल है उस इंटरवल में, वो मुझे देखना भी नहीं है, एंड पॉइंट पर भी वैल्यू सेम है। तो जब ऐसा होता है तो क्या मिलता है, इसका जो डेरिवेटिव है f'(x), इसका एक रूट मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली ये मिलता है ना f'(c) = 0, डेरिवेटिव का रूट, एटलीस्ट एक पॉइंट C मिलता है जिस पर डेरिवेटिव 0 हो जाए। तो ये तो एक इनपुट है, इसको C लिखो, x, y, z कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो मैं डायरेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट ही कर देता हूँ, डेरिवेटिव बेसिकली f'(x) = 0। डिफ्रेंशिएट करिए, एक तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दूसरा इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसी फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं आप, sin x × e⁻⁻x। इसको ऊपर ले जाइए। अब फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, थोड़ा आसान हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन sin x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन -e⁻⁻x प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन sin का cos x = 0। e⁻⁻x कॉमन लाइए, ये हो जाएगा आपका cos x - sin x = 0। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी 0 नहीं होता है, फंक्शन वाले लेक्चर में याद करिए। तो इस दो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट 0 है, ये 0 नहीं है तो डेफिनेटली ये 0 होगा। ये 0 होने का मतलब क्या हुआ, sin x = cos x। एक इक्वेशन आ गई। एक तो है कि इसको 10x = 1 करके सॉल्व करो, जनरल सोल्यूशन निकाल लो, जो आंसर होगा मैच करेगा टिक कर लो। दूसरा, 4 ऑप्शन तो दिए हैं, किस एंगल के लिए ये दोनों इक्वल होते हैं, साइन और x एंड cos x। डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो 2 तरीके हैं करने के। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हमें इसको ऐसे अटेम्प्ट करना चाहिए। तो डायरेक्ट देख रहा मुझे b π/4 के लिए दोनों इक्वल होते हैं, एक ही ऑप्शन तो करेक्ट होगा ना, तो हो गया आंसर है।
क्लियर है? ओके, सो एक वैरायटी ये भी होती है, इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, क्या बोला गया है? रोल्स थ्योरम होल्ड करते हैं इस फंक्शन के लिए ऑन दिस इंटरवल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब ये सी दे दिया उसने। रोल्स थ्योरम किसी पॉइंट पर रोल्स थ्योरम होल्ड करने का मतलब क्या है? इस इंटरवल में एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जिस पर डेरिवेटिव 0 हो जाए। तो उसने पॉइंट भी दिया है एट x इक्वल टू 1/2, मतलब c भी दे दिया है यहाँ पर। तो पूछा गया है 2b प्लस c, ये b एंड c क्या है इस फंक्शन में? ये जो अननोन है ये कैलकुलेट करने हैं, तो उनका एडिशन भी निकल जाएगा। कैसे करें? सिंपल रोल्स थ्योरम की कंडीशन अप्लाई करें, आंसर आ जाना उसने। फर्स्ट क्या होता है? फंक्शन ने कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। पॉलिनोमियल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल है, उसने खुद बोला है रोल्स थ्योरम होल्ड होती है, तो चेक नहीं करना। थर्ड पॉइंट, रोल्स थ्योरम होल्ड होने का मतलब एंड पॉइंट पे वैल्यू सेम आनी चाहिए ना। ये डेटा मेरे लिए काम का है, क्यों? इससे कुछ इक्वेशन निकल कर आ जाएगी। तो एंड पॉइंट पर वैल्यू सेम कर दो, f ऑफ -1 इक्वल टू f ऑफ 1। -1 डाल दो इसमें, ये हो जाएगा -2 प्लस b माइनस c इज इक्वल टू 1 डाल दो इसमें, 2 प्लस b प्लस c। ठीक है, एक इक्वेशन आ गई, b से b कैंसिल आउट हो गया, 2c इक्वल टू -4, दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू -2। एक अननोन कैलकुलेट हो गया, c इक्वल टू -2। दूसरी इंफॉर्मेशन और देखिए, रोल्स थ्योरम अप्लाई हो रही है तो इस पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव भी 0 होगा, तो डेरिवेटिव करके 0 कर दो। ये पॉइंट डालने के बाद एक इक्वेशन वहाँ से निकल आएगी, एक डेटा वहाँ से निकल कर आ जाएगा। तो डेरिवेट करिए इसका, f डैश x इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 6x² प्लस 2bx प्लस c इज इक्वल टू किस पॉइंट पर? 1/2 पर, 1/2 इक्वल टू 0। तो 1/2 डाल दीजिए इसमें, 6/4 प्लस 2 इंटू b इंटू 1/2 प्लस c इज इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो गया 3/2। 3/2 प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। c की वैल्यू आप यहाँ डालिए -2, तो ये क्या निकल कर आ जाएगा? ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 2 माइनस 3/2। 2 2 जब 4 माइनस 3/2 दैट इज 1/2। तो b निकल कर आ गया 1/2, c आ गया -2। उसने पूछा है 2b प्लस c, दैट इज 2 इंटू 1/2 प्लस c। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 दैट इज -1। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे भी क्वेश्चंस इस पर घुमाए जा सकते हैं, ऐसे पूछा जा सकता है। बेसिकली करना कुछ नहीं है, रोल्स थ्योरम की वो 3 कंडीशन आपके माइंड में होनी चाहिए, आपका आंसर निकल जाएगा। आगे देखिए, इसमें रोल्स थ्योरम को एक थोड़ा सा अलग नज़रिए से भी देखा जाता है कई बार, उसी को बोलते हैं इसका ज्योमेट्रिकल वर्जन। ज्योमेट्रिकल वर्जन ऑफ रोल्स थ्योरम। ये कर क्या रहा है बेसिकली? अगर आप फोकस कर रहे हैं तो अभी हमने देखा था ना, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। अगर यहाँ पर रोल्स थ्योरम अप्लाई हो रही है सपोज a टू b में, तो एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा मिलना ना कम से कम, ये पॉइंट c है जहाँ पर डेरिवेटिव 0 हो जा रहा है। क्लियर? ठीक है, तो रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट, अगर थोड़ी देर के लिए ये जो पॉइंट है ये नीचे आ जाए, एक कंडीशन और मैं यहाँ पर इम्पोज कर दे रहा हूँ, a और दूसरा पॉइंट b, ये दोनों पॉइंट्स a और b ग्राफ के अब x एक्सिस को टच कर रहे हैं, मतलब a एंड b इस फंक्शन का रूट है। तो स्टेटमेंट सुनिए अब, बिटवीन 2 रूट्स ऑफ f, ये ग्राफ किसका है? f का है। Between any 2 roots of f, there exists a root of f dash। कैसे? फिर से सुनिए, 2 रूट्स हैं a एंड b किसी फंक्शन के, तो इनके बीच में अगर रोल्स थ्योरम अप्लाई हो रही है, मतलब कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है,
तो इस तरीके इसका ग्राफ आएगा, तो इसके बीच में एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा मिलता है जहाँ पर ऐसी सिचुएशन आ जाए। ऐसी सिचुएशन आने का मतलब जहाँ पर डेरिवेटिव जीरो हो जाए। डेरिवेटिव जीरो होने का मतलब क्या हुआ, सी डेरिवेटिव का एक रूट है, तो यही तो बोल रहा है बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ एफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट ऑफ एफ डैश। ये डेरिवेटिव का रूट बताता है बेसिकली रोल्स थ्योरम। तो ये वर्जन इस तरीके से देखना भी कई बार काफ़ी हेल्प करता है हमें, क्योंकि इस पैटर्न पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बढ़िया क्वेश्चन रोल्स थ्योरम पर बेस्ड बनते हैं। क्लियर है? ओके, तो स्टेटमेंट बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ एफ, मैं उसी को लिख रहा हूँ यहाँ पर, बिटवीन एनी टू रूट्स of f there is at least one root of f dash। डेरिवेटिव का एटलीस्ट एक रूट मिलेगा। एटलीस्ट क्यों बोल रहा हूँ, हो सकता है घूम के ऐसे और आ जाए तो 2-3 और मिल सकते हैं। तो ये रोल्स थ्योरम का ज्योमेट्रिकल वर्जन है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, कई बार अगर ऐसा होगा तो बिटवीन एनी टू रूट्स का मतलब, अब जो एंड पॉइंट थे ना एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, ये बोला था, अब इस पर एक कंडीशन जीरो भी इम्पोज हो जाती है, क्योंकि जब जीरो होगा तभी तो ये दो रूट्स होंगे एफ डैश के। तो यहाँ पर रूट्स का होना भी ज़रूरी नहीं है। इसको एक चीज़ और देखे, अभी मैं उस समय नीचे लाया था ना, अब मैं ऊपर ही ले जाता हूँ इसको, बस हो गया। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, सिर्फ इतना भी हो जाए, इस पॉइंट पर एंड पॉइंट पे वैल्यू सेम है, एफ ए इक्वल टू एफ बी। अगर केवल ये भी हो जाए, रोल्स थ्योरम की जो कंडीशन होती है, कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल ग्राफ है और एंड पॉइंट पे वैल्यू सेम हो जाए, तब भी फंक्शन का गारंटी है, इसका डेरिवेटिव का एटलीस्ट एक रूट पक्का ए और बी के बीच में मिलेगा। अब भी तो मिल रहा ना ये एफ डैश सी इक्वल टू 0। क्लियर है? तो ये ए एंड बी रूट होना ही जरूरी नहीं फंक्शन का, ठीक है, रूट ना भी हो लेकिन एंड पॉइंट पे वैल्यू सेम हो तो तब भी उसका डेरिवेटिव का रूट मिल जाता है। तो ये भी ध्यान में रखना। तो कई बुक्स में आपको एफ ए इक्वल टू एफ बी इक्वल टू 0 दिखता है, तो ये कंडीशन जरूरी नहीं है, केवल इतना है तब भी काम चल जाएगा आपका। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं उस पर फोकस करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये काफ़ी पॉपुलर वैरायटी है रोल्स थ्योरम पर बेस्ड, ज्योमेट्रिकल वर्जन से इस तरीके के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। क्या बोल रहा है, फॉर अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन आर टू आर, ये इन्फॉर्मेशन दी है। ट्वाइस डिफरेंशिएबल है मतलब कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, एंड दिस इन्फॉर्मेशन, ये फोकस करें 0 एंड 1 पर फंक्शनल वैल्यू सेम है, मतलब रोल्स थ्योरम अप्लाई की जा सकती है। यहाँ से पता चला, लिखा कहीं पर भी नहीं रहेगा कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल और नॉट, हमें इन्फॉर्मेशन से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। एप्लीकेबल है तो डबल डेरिवेटिव के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी पूछी गई है उससे। ट्वाइस डिफरेंशिएबल है तो डबल डेरिवेटिव भी होगा। फोकस करिए, ना फंक्शन दिया है ना कुछ दिया है, लेकिन फिर भी कमेंट करवाया जा रहा है। तो ये वैरायटी आज की डेट में काफ़ी पॉपुलर है रोल्स थ्योरम पर बेस्ड। कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी है, ये बोल रहा है कि एंड पॉइंट पर वैल्यू सेम है, मतलब एक 0 और एक 1, यहाँ पर वैल्यू सेम है, तो वैल्यू सेम है और पूरे R टू R में कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल है, तो क्लोज इंटरवल 0 to 1 में भी कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल होगा, रोल्स थ्योरम अप्लाई होगी। तो कहती क्या है रोल्स थ्योरम, दो पॉइंट जिन पर वैल्यू सेम है फंक्शन की, एंड पॉइंट, और रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है, तो इसके बीच में एटलीस्ट एक पॉइंट C ऐसा मिलेगा जहां पर उसका डेरिवेटिव 0 हो जाए। ठीक, गारंटीड है, तो एक पॉइंट C मिल गया है। दूसरा, उसने बोला है कि जो डेरिवेटिव है ना वो 0 पर भी 0 है, तो एक पॉइंट तो C मिल गया मुझे डेरिवेटिव, जो 0 और 1 के बीच में कहीं लाई करेगा। तो सपोज ये मेरे पास C है जहाँ पर डेरिवेटिव 0 है, और एक पॉइंट 0 भी है जिस पर भी डेरिवेटिव 0 है, तो C यहाँ था तो 0 कहीं यहाँ होगा, तो मतलब 0 ये रहा। तो अगेन अब ये किसके लिए बात कर रहा हूं मैं, डेरिवेटिव की इंफॉर्मेशन मिल गई मुझे कि डेरिवेटिव 0 पर भी 0 है दिया है और C पर भी 0 है। कैसे पता चला, इस इंफॉर्मेशन से पता चला। तो अगेन डेरिवेटिव को एज अ फंक्शन माने तो G, तो अगेन G के लिए क्या बोला जा रहा है,
दो पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू सेम है और फंक्शन कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल है क्योंकि ट्वाइस डिफरेंशिएबल बोला गया है। तो अगेन बाय रोल्स थ्योरम इन दोनों के बीच में अगेन एक पॉइंट और ऐसा मिलेगा अल्फा सच दैट जिस पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो, तो सच दैट एफ डबल डैश सी इक्वल टू 0। मतलब इस इंफॉर्मेशन से क्या पता चला कि एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जिस पर इसका डबल डेरिवेटिव 0 हो जाए एटलीस्ट। तो ऑप्शन में देखो कहीं पर भी 0 नहीं होगा, गलत है। ये बोला जा रहा है कि ये 0 होगा डबल डेरिवेटिव हमेशा, ये भी गलत है। और ये बोला जा रहा है एवरी पॉइंट पर, गलत है। ये है फॉर सम, मतलब एटलीस्ट एक पॉइंट की गारंटी मिलती है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये भी एक वैरायटी है रोल्स थ्योरम पर बेस्ड। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी माइंड में रखिएगा, प्रैक्टिस करना है इसके। आसान से क्वेश्चंस हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो आगे अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक द मीन वैल्यू थ्योरम। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस पर बात करते हैं। रोल्स थ्योरम इसी का पर्टिकुलर केस है। मीन वैल्यू थ्योरम बोलते क्या है, कोई एक फंक्शन है, फर्स्ट एफ इज कॉन्टिन्यूस, इसने कॉन्टिन्यूस होना चाहिए ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी पे। सेकेंड प्रॉपर्टी, इसने डिफरेंशिएबल होना चाहिए ऑन ओपन इंटरवल ए टू बी पे। थर्ड नहीं चाहिए इसमें, मतलब ये दो ही प्रॉपर्टी। अगर किसी फंक्शन के पास ये दो प्रॉपर्टी हैं तो अगेन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट एक सी मिल जाएगा ओपन इंटरवल ए टू बी में सच दैट जिसका डेरिवेटिव उस पॉइंट पर क्या होता है, वो होता है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये डेरिवेटिव होता है। ये है आपका मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको हम लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं, LMVT। ये काफ़ी फेमस नेम है इसका, इस थ्योरम के लिए, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। रोल्स थ्योरम क्या बोलता था, एक एंड पॉइंट पर भी वैल्यू सेम हो तो डेरिवेटिव उस पॉइंट पे 0, डेरिवेटिव की वैल्यू बता देता था, एग्जैक्ट 0 है। ये उस कंडीशन को नहीं लेता है और बोलता है कि अब डेरिवेटिव ऐसे निकलेगा इसका। अब रोल्स थ्योरम को देख के, रोल्स थ्योरम इसी का एक पर्टिकुलर केस है। कैसे है, अगर एंड पॉइंट पे वैल्यू सेम हुई, मतलब एफ बी माइनस एफ ए ये सेम हुई, तो 0 एफ डैश सी इक्वल टू 0। वो कंडीशन लेने के बाद ये डेरिवेटिव 0 दे देता है। सो रोल्स थ्योरम इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ दिस थ्योरम। ये एक जनरलाइज रिजल्ट है। अब इसका सिग्निफिकेंस ज्योमेट्रिकली अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो ये क्या बोलता है, ये देखिए। कोई कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन है किसी पॉइंट पर, सपोज ये ए एक इंटरवल पर, ये हो गया आपका बी, कॉन्टिन्यूस भी है डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। तो इस पर मैं एक कॉर्ड बना देता हूँ, ये पॉइंट है। अच्छा, ये पॉइंट क्या आएगा, ये पॉइंट है आपका ए कॉमा एफ ऑफ ए, मतलब इस पर फंक्शनल वैल्यू। ये पॉइंट है आपका बी कॉमा एफ ऑफ बी। तो ये जो कॉर्ड है ना, इस कॉर्ड का स्लोप क्या निकलता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। यही तो लिखा है स्लोप ऑफ दिस कॉर्ड। क्लियर है, ओके। और दूसरा, इन दोनों में कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर इसका जो स्लोप हो ना, उस कर्व के ऊपर भी एक पॉइंट एटलीस्ट ऐसा मिलेगा जिनका स्लोप सेम हो जाए। वो पॉइंट क्या है, ये है C। तो जब भी ऐसा फंक्शन होगा तो उसमें जो कॉर्ड बनेगी उसका जो स्लोप होगा उसके बराबर एटलीस्ट ए और बी में से एक पॉइंट ऐसा मिल जाता है जिस पर भी स्लोप इसी कॉर्ड के बराबर आ जाए। पैरेलल लाइन है तो स्लोप सेम आ गया है। तो यही बोल रहा है, ये क्या है, ये ए टू बी में एक पॉइंट सी है जिसका स्लोप इस कॉर्ड के स्लोप के बराबर आ गया। दिस इज द ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। क्लियर है, ठीक। तो इस पर क्वेश्चन करते हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं इस थ्योरम पर बेस्ड। एक तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, एक वैरायटी ये बनती है कि लाग्रांज, एक फंक्शन दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इस पर लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई होती है, तो आप वो सी बताइए, मतलब जिस पर उसका जो स्लोप है वो कॉर्ड के स्लोप के बराबर आता है ना, और पॉइंट सी वो कैलकुलेट करना। तो ये क्वेश्चन वही देख लीजिए। ये क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है,
द वैल्यू ऑफ c इन Lagrange मीन वैल्यू थ्योरम फॉर दिस फंक्शन ऑन द इंटरवल 1 to 3, वो c बताना है जिसका स्लोप, जिस पर डेरिवेटिव क्या आता है, उस कॉर्ड के स्लोप के बराबर आता है। सो अप्लाई कर लीजिए Lagrange मीन वैल्यू थ्योरम। ये फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूस भी होना चाहिए और इसमें डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। तो क्या आता है, इसका जो डेरिवेटिव होता है c, वो f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a होता है। डेरिवेटिव निकाल लीजिए। c कोई पॉइंट होगा तो उसको चेंज भी कर सकते हैं हम, मैं जनरली उसको x से लिख देता हूँ। तो डेरिवेटिव हो जाएगा log x का 1 अपॉन एक्स इक्वल टू f ऑफ b। इस फंक्शन में b डाल देता हूँ। व्हाट इज b? b आपका 3 है, सो log 3 माइनस a डालिए, a1 है आपका log 1 अपॉन 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो ये हो जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 इज इक्वल टू x इंटू लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m अपॉन n, सो लॉग 3 अपॉन 1, सिंपली लॉग 3 हो गया। तो इसको x इक्वल टू 2 अपॉन लॉग 3, वो पॉइंट c मिल गया, 2 अपॉन लॉग 3, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे आसान से क्वेश्चंस कई बार इसमें पूछ दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इस थ्योरम पर बेस्ड। ये वैरायटी है, ये काफ़ी पॉपुलर वैरायटी है Lagrange मीन वैल्यू थ्योरम्स की एप्लीकेशन। इस फंक्शन को, इस क्वेश्चन को देखकर आपको कहीं से कहीं तक समझ ही नहीं आएगा। अगर आप न्यू कमर हैं तो आप समझ नहीं पाएंगे इसको सॉल्व कैसे करें। कहीं नहीं लिखा रहेगा Lagrange मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई हो रही है या नहीं। कहीं पर भी देख लो फंक्शन डिफरेंशिएबल है और किसी पॉइंट्स पर कुछ वैल्यू और कहीं पर कुछ इनइक्वालिटी दी है और फिर पूछा गया है कि किसी पॉइंट पर कैसा बिहेवियर है फंक्शन का। तो जो फर्स्ट टाइम देखेगा वो तो कर ही नहीं पाएगा इस क्वेश्चन को, उसको समझ ही नहीं आएगा करना कैसे है। तो ऐसे केस में Lagrange मीन वैल्यू थ्योरम को यूज करते समय आपको एक डिटेक्टिव की तरह सोचना है। जो जो डेटा दिया है हमेशा इसमें कैसा होगा, किसी पॉइंट्स पर कुछ वैल्यू और कहीं पर कुछ इनइक्वालिटीज़ दी रहेंगी, जैसे दिख रहा है। तो यहीं पर कई बार फंक्शन का किसी पॉइंट पर या उसके डेरिवेटिव का किसी पॉइंट पर बिहेवियर ऐसा पूछा जाएगा। तो ये रोज़ इसमें Lagrange मीन वैल्यू थ्योरम ही अप्लाई होगी। कैसे, ध्यान दीजिए। फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मतलब कॉन्टिन्यूस भी है, तो Lagrange मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। और इस इंटरवल पे 1 to 6 बोला इसने, तो इस पर एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा आएगा ना जिसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, f ऑफ 6 माइनस f ऑफ 1 अपॉन 6 माइनस 1, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, यही तो है। सो दिस इम्प्लाइज f ऑफ 6 की वैल्यू दी है, नहीं दी है, वो ही पूछी गई है हमसे। माइनस f ऑफ 1 दिया है दैट इज -2, तो ये प्लस हो जाएगा अपॉन 6 माइनस 1 5। ये दोनों इक्वल हैं और उसने बोला कि ये जो डेरिवेटिव है ना हमेशा 2 या 2 से ग्रेटर है, तो ये भी 2 या 2 से ग्रेटर हो जाएगा, सिंपली ये बन जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज f ऑफ 6 प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से f ऑफ 6 निकाल सकते हैं, f ऑफ 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 माइनस 2 दैट इज 8, ये आंसर। जो 6 पर फंक्शन है वो हमेशा 8 से बड़ा या बराबर है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, ओके। तो ऐसे क्वेश्चंस भी इस पर काफ़ी क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। इस वैरायटी की काफ़ी पॉपुलर वैरायटी है ऑन द बेसिस ऑफ Lagrange मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक। सो ये डिस्कशन था हमारा ये Lagrange मीन वैल्यू थ्योरम पर बेस्ड। इस पर काफ़ी सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें थ्योरी है नहीं, बस इसमें थोड़ा सा हमें इसको अप्लाई करना आना चाहिए। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा कुछ और, तो एक कंसेप्ट बहुत ज़्यादा आपको फिर दिक्कत नहीं देगा। कंसेप्ट कुछ है नहीं इसमें, 2 रिजल्ट्स हैं, उन पर बेस्ड बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल्स बनाए जा सकते हैं। तो ठीक है, इतना ही करते हैं इसमें आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम बहुत जल्द किसी अनदर टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पर बेस्ड किसी एक टॉपिक पर। तो ठीक है, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपनों का। थैंक यू सो मच।